नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिमाग इंडिया। एक बार फिर हमारे साथ है टिंकू भवनानी, जो कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है। दोस्तों, आज का जो समय है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। लगभग 8-9 महीने बचे हुए हैं। महुआ मोइत्री, जो कि बंगाल की राजनीति में काफी बड़ा नाम है, ममता बनर्जी की काफी प्रिय है। लेकिन वो जिस प्रकार से सवाल उठाती है गृह मंत्री से, जिस प्रकार से उंगली उठाती है नरेंद्र मोदी पे, तो उनका सवाल कितना सर, जिस प्रकार से जिस लिहाजे में वो बातें करती है, वो बताती है काफी पढ़ी लिखी है, काफी महंगे बैग इस्तेमाल करती है, काफी महंगे कपड़े पहनती है। लेकिन फिर भी उनकी जो विचारधारा है, उनकी बात करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं स्लम में रहने वाली जो मच्छी विक्रेता होती है, उनके जैसा है। तो डिप्पू जी, एक राज्य की इतनी बड़ी नेता का बिहेवियर इस प्रकार से कैसे? देखिए, आपने जो बात बोली, अगर महंगे बैग और महंगे कपड़े पहनने से आदमी आदमी की पृष्ठभूमि, आदमी की संस्कृति नहीं बदलती, आदमी का काम करने का तरीका नहीं बदलता, आदमी की सोच नहीं बदलती। जो महिला खुद ये बात एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो दुबई के एक बिजनेस दर्शन हिरानंदानी को अपना पार्लियामेंट का पासवर्ड और ओटीपी देती है, वो कहती है कि मुझे सेक्रेटरियल हेल्प चाहिए थी, तो सेक्रेटरियल हेल्प के लिए आप इतने पैसे वाली हैं, आप अमेरिका के इतने बड़े बैंक में नौकरी करती थी, आपने कहाँ से एमबीए किया है, कहाँ से पीएचडी किया है, आपको सेक्रेटरी रखने का आपको तो एक एमपी को तो 2-2, 3-3 सेक्रेटरी रखने का पैसा उनके सैलरी में मिलता है। आपके पास सेक्रेटरी नहीं था, आपको दर्शन हीरानंदानी एक बिजनेसमैन को आपको सेक्रेटरी हेल्प लेनी पड़ी उससे। संसद का जो गरिमा है उसको भी तोड़ा गया था, इस चीज को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। उनका 6 महीने के लिए पार्लियामेंट का पद गया था, दोबारा वो जीत के एमपी बनी। वो मामला अभी भी सीबीआई के अधीन है। और सबसे बड़ा बात है, जिस मैटर पे उन्होंने कहा है, देखिए, देश के गृह मंत्री का मुंडू काट देना चाहिए, हेड शुड बी चॉप्ड ऑफ, ऐसा उन्होंने इंग्लिश में कहा। तो पहले तो आप अपने मुख्यमंत्री के लिए ये बात कहिए कि मुख्यमंत्री का मुंडू काटना चाहिए, क्योंकि अनुप्रवेशकारी के बातों पर उन्होंने ये बात कही है। तो अनुप्रवेश कारण तो हो रहा है मुख्यमंत्री की वजह से, क्योंकि मुख्यमंत्री जमीन नहीं दे रही है। अब ये सब क्या कहते हैं, उसका सीमा को सील नहीं कर पा रही है, इस वजह से अनुप्रवेश हो रहा है बांग्लादेश से। और ये आज से नहीं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है बंगाल की। ऐसा कहा जाता है, ममता दी का भी स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, कि जो है विभाजन जो हुआ है बॉर्डर का हुआ है, कल्चर का नहीं हुआ है, लोगों का नहीं हुआ है। तो ये जो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया था, ये पिछले हफ्ते का स्टेटमेंट है उनका, कि विभाजन जो है बॉर्डर का हुआ है, ना कि जो है दिल का विचार। ममता बनर्जी से कहिए, ममता बनर्जी से आप जाकर पूछिए, आप तो चैनल चलाते हैं, अपना होटल चलाते हैं, जाकर ममता बनर्जी के घर जाइए ना और पूछिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की मारकाट मची हुई है, आज साल भर से ऊपर हो गया, शेख हसीना यहाँ इंडिया में है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की मारकाट मची हुई है, जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो कौन से कल्चर के थ्रू, कौन से संस्कृति के थ्रू ये काम हो रहा है? इसका जवाब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री दे पाएंगे? इसका जवाब तो मेरे हिसाब से उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के लोगों का भी देखिए, मैं महुआ मित्रा के बारे में आपको और चीजें बताऊं। हर चीज को लेके कंट्रोवर्सी में रहना उनका शौक है। अपने अपने कुत्ते हेनरी के ऊपर उनका अपने दिल्ली में, क्योंकि अभी तो उन्होंने विवाह कर लिया, उनका एक बॉयफ्रेंड था जय आनंद, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। दोनों का एक कॉमन कुत्ता था, उसका नाम था हेनरी। हेनरी के लिए दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पुलिस केस किया। उसने कहा उसने मेरा कुत्ता चुरा लिया, उसने कहा उसने मेरा कुत्ता चुरा लिया। मतलब बेसिकली महुआ मित्रा को आप कुत्ता चोर भी कह सकते हैं। कुत्ता चोर, वो गाड़ी चोरी करते हैं, बंगला चोरी करते हैं, जेवर चोरी करते हैं, पैसे चोरी करते हैं। एक नई टाइप की चोर है कुत्ता चोर। कुत्ता चोर महिला देश के गृह मंत्री को सिखाएंगी देश कैसे चलाना है, जो कि इलेक्टेड तो था, देश के गृह मंत्री हैं, इलेक्टेड तो बहुत लोग होते हैं,
इलेक्टेड तो महुआ मित्रा भी एमपी हैं, और वो देश के गृह मंत्री को एक कुत्ता चोर सिखाएगा देश कैसे चलाते हैं। जाती हैं डी कैथलॉन के दुकान में कपड़ा खरीदने अपने पिताजी के लिए। वहां पे डी कैथलॉन वाले, अभी सब ब्रांडेड पुराने बड़े बड़े कंपनी है, तो ये लोग थोड़ा डिटेल्स मांगते हैं, ईमेल आईडी वगैरह मांगते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी नहीं दूंगी। ये करके डी कैथलॉन के स्टोर के मैनेजर से भी उनका झगड़ा हुआ है। सब सब न्यूज में आ जाता है ना। ये 1.5 साल पुरानी बात है। नहीं, मैं तो यूके में गई थी, वहां तो मेरा ईमेल आईडी डी कैथलॉन ने नहीं मांगा। इंडिया में आप लोग क्यों मांग रहे हैं? ईमेल एड्रेस देने में उनको इतना तकलीफ हो रहा है? अरे भैया, उनको कंट्रोवर्सी में रहने में मजा आता है, क्योंकि उनको पता है कि टीएमसी में कभी वो नंबर 1 या नंबर 2 तो बन नहीं सकती। नंबर 1 है ममता बनर्जी, नंबर 2 है उनके भतीजे जो स्टेट के टीएमसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, डायमंड हार्बर से सांसद हैं, अभिषेक बनर्जी जी। तो टीएमसी में तो 1 या 2 कोई बन नहीं सकता। ये कर करके वो खुद कल्याण बनर्जी से आए दिन उनके झगड़े की खबरें आती हैं। अपने ही दल के लोगों से वो लड़ती हैं, तो फिर बीजेपी से लड़ी तो कौन सा बड़ा बात हो गया है? रोज कल्याण बनर्जी से उनका लड़ाई होता है। दिल्ली में लड़ते हैं दोनों, पार्लियामेंट के अंदर लड़ते हैं। पार्लियामेंट के अंदर उनको लड़ना है सरकार से, लेकिन लड़ते हैं आपस में। समझे ना? और उसके बाद बातें क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी करवा लो इनसे। डी कैथलॉन के स्टोर के मैनेजर से लड़ती हैं, अपने बॉयफ्रेंड से कुत्ते के ऊपर लड़ती हैं। भगवान भला करे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अभी नया नया विवाह हुआ है उनके। लोग धर्म पत्नी कहते हैं, मैं धर्म पति कह रहा हूँ। धर्म पत्नी तो वो है, उनके पति धर्म पति के लिए मैं सुखद कामना करता हूँ। वैवाहिक जीवन उनका अच्छा हो, लेकिन झगड़ालू किस्म की तो वो है। ये तो दुनिया देख रही है, मैं क्या जग जाहिर है। तो अभी कुछ दिन पहले विपक्ष ने एक मार्च निकाला था संसद भवन से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक, उसमें बेहोश हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बेहोश होके फिर होश में, मतलब बेहोश की हालत में इशारे कर रही थी। बेहोश थी पर इशारे भी कर रही थी। तो बहुत बुरी एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस बहुत बुरी है। एक्टिंग नहीं आता है। अब इशारे में जो इशारा कर रही थी वो मैं यहाँ पे करके दिखा नहीं सकता। ऐसे पड़ी हुई थी, बेहोश हो गई, सब मुंह में पानी के छींटे मार रहे थे। अब जो बेहोशी हालत में जो इशारा करके दिखाई वो मैं करके दिखा नहीं सकता। वो कर सकती हैं, पर मैं तो उतना बेशरम नहीं बन सकता। मैं तो उतना बेशरम बन नहीं। 2026 का चुनाव में लगभग 7 से 8 महीने बचे हुए हैं, तो महुआ मित्रा इस प्रकार का हरकत करके क्या साबित करना चाहती है? महुआ मित्रा ये हरकत करके साबित करना चाहती हैं कि मेरे कृष्णनगर जिले की वो टीएमसी की जिला अध्यक्ष भी है। उनको अपने लोगों को टिकट विकेट दिलाना होगा अपने इलाके में। दीदी थोड़ा मोदी जी अमित शाह जी को उल्टा पुल्टा बोलेंगे तभी ना दीदी का आशीर्वाद मिलेगा, तो मेरे लोगों को टिकट मिलेगा। खुद तो वो एमपी है, वो तो लड़ेंगे नहीं विधानसभा को। तो विधायक के लिए अपना जो है अपने लोगों को तैयार कर रही है। वो तो होता ही राजनीति। उनका खुद का लॉबी जो है ममता बनर्जी के अगेंस्ट में। ऐसा नहीं है, लेकिन हर आदमी राजनीति में खुद के लोगों को टिकट दिलाना चाहता है, जो मेरे खास लोग हैं। खुद का लॉबी बनाना जरूरी है। इस प्रकार का टीएमसी में लॉबीबाजी का बहुत खेल है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार? बीजेपी अगर अच्छे से अपना संगठन बनाएगी, बूथ संगठन ठीक से बनाएगी, बूथ संगठन में बीजेपी कमजोर है। लेकिन वहीं पे टीएमसी का तो हर एक मेंबर तक खबर उनके पास है। हर एक बिल्डिंग के बाहर में 4-5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वहाँ पे टेबल लगा के चेयर लगा के बैठ के तो बीजेपी तो बीजेपी का तो ये संगठन कमजोर है। बीजेपी को यही तो रिकवर करना है। यही बात तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, दूसरे चैनलों पे भी बोल रहा हूँ, आज आपके चैनल पे भी बोल रहा हूँ। आपके चैनल पे पहले मैं बोल चुका हूँ। आपने से पहले बताया था कि यहाँ बूथ संगठन और नीचे मंडल संगठन, जिला संगठन बीजेपी का बहुत कमजोर है। टीएमसी का बहुत स्ट्रांग है। टीएमसी बहुत स्ट्रांग पार्टी है, सरकार उनकी कैसी भी हो, पार्टी लेकिन बहुत संगठन उनका बहुत स्ट्रांग है। टीएमसी का संगठन बंगाल में वैसा ही है जैसा बाकी पूरे देश में बीजेपी का है, लेकिन बंगाल में बीजेपी का संगठन कमजोर है। तो क्या वजह है टीएमसी इतना मजबूत है लेकिन पूरे बंगाल में जो है? संगठन महामंत्री बीजेपी के अमिताभ चक्रवर्ती, जय हो, जय हो अमिताभ चक्रवर्ती की जय हो, जय हो सतीश धवन की जय हो। बंगाल बीजेपी के बर्बादी के लिए पूरी तरह से अमिताभ चक्रवर्ती पहुंच चुका है।
कोई ये बात कहता नहीं है, सब लोग कहते हैं। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, मेरे पास बीजेपी के मदर कमेटी के लोगों का फोन आता है, आया है पिछले 3-4 दिनों में, बहुत लोगों का फोन है। उन्हें सही कह रहे थे, हमारा आप लोग भी कहिए कि हम लोग का तो पद चला जाएगा बोल रहे तो। आपके पास पद नहीं है डिम्पू जी, आप बोल सकते हैं, हम डरते रहिए जिंदगी भर। आप लोग के डर की वजह से बीजेपी खत्म हो गई बंगाल में, डरते रहिए। हमारे जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। यहाँ आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ सब लोग दादा दादा तेल लगाना दादा मक्खन, दादा सुकांत दा मक्खन, अमिताभ तेल दा तेल मक्खन, लगाने के लिए, तेल मक्खन, लगाने के दिलीप दा मक्खन, लिए। मक्खन। सब दिन क्या हो गया, पार्टी गई भाड़ में, पार्टी गई भाड़ में। पार्टी के प्रति कोई लगाव नहीं। वहीं पे टीएमसी का जो है गढ़ इतना मजबूत है कि यहाँ हिलाना लगभग नामुमकिन है। उनका राजनीतिक कैसा चल रहा है वो तुष्टिकरण करती है, उल्टा कुछ पुल्टा भी कमेंट करती है, लेकिन करती तो है ही वो सब, तो उनसे तो हम लोगों की लड़ाई है ही उन मैटरों पे। कल भी मैंने इंटरव्यू में सारा कुछ बोला है किसान को, लेकिन अपना दल वो लोग अच्छे से चलाना जानते हैं, वही वही वो लोग हम लोग को आगे, वही हम लोग आगे निकल जाते हैं हम लोगों से। और बीजेपी में सही लोगों को दायित्व मिलता नहीं है। एक महिला रहती है यहाँ पीछे 85 नंबर वार्ड में, आपके घर के बगल में। आप अपने वार्ड में बूथ एजेंट नहीं बैठा पाती हैं। अमिताभ चक्रवर्ती उनको कोलकाता पूरे जोन का 5-6 जिलों का उनको बूथ सशक्तिकरण अभियान का कन्वीनर बना के रखा है, जो खुद के अपने वार्ड में काम नहीं कर हाँ, पाते हैं। जो अपने वार्ड में बूथ एजेंट नहीं बैठा पाती हैं, बूथ प्रेसिडेंट नहीं बना पाते। उनके मंडल प्रेसिडेंट ने मुझे बताया, उनके लोग ही बता, पार्टी के लोग ही बताते हैं, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। ये परिस्थिति है बंगाल बीजेपी का। 2-3 लोगों को दुनिया भर का अमिताभ, 2-3 क्या, बहुत अयोग्य लोगों को अमिताभ चक्रवर्ती या 4 साल से रॉकेट चैटर्जी को उन्होंने क्या कहते इग्नोर किया है। अमिताभ चक्रवर्ती ने और भी बहुत अच्छे लोगों को इग्नोर किया, रथिंद्र बोस जी को इग्नोर किया है। अमिताभ चक्रवर्ती सुकांत मजुमदार की नहीं चलने देते थे, जहां तक मुझे पता है। बहुत लोग मुझे ये बात कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है। काफी लोगों को मेरे पास फोन आ रहा है कि समझदा की इतनी नहीं चलने दे रहे हैं जितनी चलनी चाहिए, जबकि वो बंगाल के प्रेसिडेंट है बीजेपी के। लेकिन संगठन महामंत्री अपना पावर को यूज कर रहा है। संगठन में बीजेपी का संविधान कुछ ऐसा है कि संगठन महामंत्री को संगठन के मामले में वास्ट पावर है। इसलिए संगठन महामंत्री अगर गलत गड़बड़ निकल जाए तो फिर पूरा गड़बड़ है। अगर अच्छा निकल जाए तो बाकी सारे राज्यों में संगठन महामंत्री अच्छे हैं। पार्टी देखिए कितनी अच्छी से चल रही है, सारे चुनाव भाजपा जीत रही है। हरियाणा जीत गई, महाराष्ट्र जीत गई, दिल्ली जीत गई। तो क्या उनको बदलने का कुछ प्रस्ताव या फिर कुछ? अब देखिए, मैं इतना बड़ा नेता तो हूं नहीं कि इस मैटर पे कोई कमेंट कर सके। मैं इतना बड़ा पार्टी का तो प्रेसिडेंट बदलता है, तो ये इनका प्रेसिडेंट बदलता है, वो ये कभी ना कभी तो बदलेगा। कब, हमेशा तो पद पे कोई नहीं रहता, हमेशा तो पद पे कोई नहीं रहता, लेकिन कब बदलेगा ये अब कैसे कहें। जरूर बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा, कौन बनेगा, कब आएगा, तो सुबह कभी तो आएगी। तब लेकिन जब तक बदलेगा तब तक पार्टी का कुछ बचेगा। तो ये जिस महिला के बारे में मैंने आपको बताया, उनके पतिदेव भी पार्टी में है। डिम्पू जी 40 MLA है कांग्रेस का बंगाल में, कांग्रेस के। मुझे कहते हैं लोकसभा के 4 महीने पहले मुझे कहते हैं, यहाँ मेरे ड्राइंग रूम में आके 7 बार मीटिंग करके गए हैं मुझसे। आप वो किसी एक सेल के कन्वेनर वो भी हैं, आप मेरे को कन्वेनर बन जाइए, आप मेरे को कन्वेनर बन जाइए, आप मेरे को कन्वेनर बन जाइए। कितना बार उन्होंने, मैंने उनको बोला है मुझे पोस्ट के लिए मत बोलिएगा। जो आदमी खुद कहता है कांग्रेस का 40 MLA है बंगाल में, जबकि कांग्रेस का 1 MLA भी नहीं है बंगाल में। कांग्रेस और सीपीएम 2021 में साफ हो गई, क्लास 5 का बच्चा जानता है। अब बीजेपी के इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी कहता है 40 MLA कांग्रेस का, उसके अंदर मैं काम करूंगा। तो खुद के पार्टी के संग गद्दारी कर रहा है। गद्दारी नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, वो अनपढ़ जाहिल है, वो पॉलिटिकल अनपढ़ है। गद्दारी नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। जबकि उनकी वाइफ को इतना बड़ा दायित्व दिया गया है। दायित्व तो उनको भी बड़ा है, उनका दायित्व भी कोई छोटा नहीं, वो भी एक साल के कन्वेनर है, अभी फिर बन जाएंगे। तो ये परिस्थिति है बंगाल बीजेपी का। 85 नंबर ब्लॉक, बालीगंज मंडल नंबर 3। किसी भी छोटे मोटे कार्यकर्ता से आपसे पूछिए साउथ कलकत्ता के, अरे बाबा, भैया भाभी, भैया भाभी, भैया भैया,
सत्यानाश हो गया बंगाल में, इतना अमिताभ चक्रवर्ती का ट्रेन वाला, क्योंकि चौड़ा इतना मोटा हो गया है, इतना मोटा चौड़ा, इतना हम लोग का इतना है, एक जानवर का एक विशेष रकम का जानवर का इतना होता है, अमिताभ चक्रवर्ती का इतना। ठीक है सतीश धवन जी, आप ये मत समझिए कि आप बच जाइएगा ना, जाइएगा ना एक दिन तो यहाँ से महाराष्ट्र गोवा जाइएगा ना, बहुत अच्छा स्वागत होगा आपका वहां, पान पराग से स्वागत होगा, जैसे भारतीयों का स्वागत पान पराग से होता था, टीवी में ऐड आता था, आपका पान पराग से स्वागत होगा, यही तो। मुझे ना लोग एंटी पार्टी कहते हैं आजकल, पता है कौन? इसके पीछे का वजह क्योंकि मैं कड़वा सच बोलता हूँ। पार्टी के नेताओं को ये बात हजम नहीं होती कि आप उनको क्रिटिसाइज पार्टी का नेताओं का कुछ नेताओं का, कुछ गिने चुने नेता पार्टी में ऐसे हैं, नेता तो मैं इनको मानता ही हूँ, पदाधिकारी, करें। पद पे अधिकार जमा लिया तो पदाधिकारी हो गए हैं, पद में उनको अधिकार पार्टी ने दिया है, वो लोग को कह रहे हैं चुपचाप रहो ना यार, क्यों बूम बूम बातें। और मैं भ्रष्टाचार यहाँ भी है। भ्रष्टाचार में नहीं कहूंगा, पर क्या कहते हैं, पार्टी का काम ठीक से नहीं करने को ही मैं भ्रष्टाचार मानता हूँ। भ्रष्टाचार हमेशा पैसे का नहीं होता है, नीति का भी। नीति का होता है। अगर आप पार्टी का काम ठीक से नहीं करते हैं तो उसको भी मैं भ्रष्टाचार ही मानता हूँ एक तरीके का। हमेशा पैसा लेना या पैसा, आर्थिक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नहीं होता है, यदि वो आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है हमारी पार्टी में वैसा। यदि वो पद लेके बैठे हैं हाँ। और योग्य पुरुष को हाँ। या महिला को वो पद नहीं मिलता है हाँ। जो उनसे अच्छा काम कर सकते हाँ। हैं, तो पार्टी का तो कहीं ना कहीं क्षति है। तो पार्टी, तभी तो पार्टी का यह हाल है यहाँ पर। आज यहाँ पब्लिक पूरी तरीके से टीएमसी के अगेंस्ट है, फिर भी हम लोग पावर में नहीं आता, उसका कारण क्या है? यही तो कारण है। जीत में से लोग हार को चुन के ला रहे हैं, जैसे चावल चुनते हैं ना, चावल में से कंकर निकालते हैं, ये लोग जीत में से हार को निकाल के ला रहे हैं। चावल पूरा हमारा है और कंकर, चावल जीत है और कंकर हार है, तो कंकर तो थोड़ा सा ना होता है, और लोग चावल में से कंकर को निकाल ले रहे हैं। देखो हम लोग हार निकाल दिए जीत। मुझे डर है 26 में भी यही ना हो, मुझे डर है। अच्छा, अगर मेरा डर गलत साबित हुआ तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही हूँ। देखिए डिम्पू जी, ऐसा अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है कि एक ही राज्य में 4 पार्टियां, आज जिस पार्टी का कम से कम सीट है वो भी उनका दबदबा चलता है। हाँ। लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है टीएमसी के बाद, उसका यहाँ कोई दबदबा नहीं है। दबदबा दूर की बात, वहां के कार्यकर्ता के अंदर में भय भी है। तो ये भय के पीछे का वजह क्या है? भय नहीं है, वह है क्योंकि पोस्ट कोविड वायरस में बहुत कार्यकर्ताओं के, क्या कहते हैं, टीएमसी के लोगों ने मारामारी किया, बहुत लोगों का मर्डर हुआ, औरतों का। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनका सपोर्ट भी तो वैसा नहीं मिलता। वही तो होता है ना, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ 21 के बाद। क्या हुआ है कि कार्यकर्ता इतना डर गया, एवरेज कार्यकर्ता, कि उसने लोकल लेवल पर टीएमसी के साथ सेटिंग कर लिया। लोकल लेवल, तो लोकल जब आपका सड़क का कार्यकर्ता सेटिंग कर लेगा तो आप जीतेंगे कैसे? क्योंकि सड़क का कार्यकर्ता, बूथ एजेंट, काउंटिंग एजेंट, झंडा लगाने वाला, वो लोग ही तो वोट करवाते हैं। वोट तो रास्ते पे जाके शुभेंदु अधिकारी और समीर भट्टाचार्य नहीं करवाते हैं ना, बूथ एजेंट करवाता है, बूथ प्रेसिडेंट करवाता है, मंडल प्रेसिडेंट करवाता है। वो लोग इतना डर गए 21 के बाद कि वो लोग क्या करें, वो लोग को पार्टी ने प्रोटेक्शन नहीं दिया। दिलीप घोष अपना फोन बंद करके बैठ गए थे पोस्ट प्रोविडेंस के टाइम पे। हमारे साउथ कलकत्ता के प्रेसिडेंट उस समय शंकर सिकदर थे, वो भी फोन बंद करके बैठ गए थे। बस कार्यकर्ता लोग धीरे धीरे टीएमसी के ग्रिप में चले गए। ये तो हुआ है, सब जगह नहीं हुआ है, पर बहुत जगह पे हुआ है, बहुत जगह पे। मैं खुद नीचे तक कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ भैया। आज के डेट में मेरे पास कोई, मैंने कभी पार्टी के किसी पद पे नहीं रहा, फिर ये साउथ कलकत्ता में 7 से 8 मंडल प्रेसिडेंट है जो मुझे सुबह से शाम तक फोन करते हैं, खबर बताते हैं कि आज हमारे मंडल में ये हुआ, स्टेट से ये काम करने बोला, जिला से ये काम, मैं सब खबर रखता हूँ। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। उन मंडल प्रेसिडेंटों के घर पे जाता हूँ मैं, उनके साथ दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, हर चीज में मैं कंधा से कंधा में लगे खड़े रखता हूँ, जबकि पार्टी ने मुझे कोई दायित्व नहीं दिया है। यहाँ पे जो काम करता है उसको दायित्व नहीं मिलता है। भाई 40 एमएलए है कांग्रेस का। इस प्रकार की बातें होती है, ऐसे लोगों को मिलता है दायित्व। ये वीडियो सतीश धवन देख भी लेंगे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।